कभी कभी प्यार की राहें अधूरी रह जाती हैं और दिल में सिर्फ एक खालीपन और यादों का मेला रह जाता है। ये कहानी है आरव और मायरा की, जिनका प्यार समय और हालात के सामने हार गया। आइए सुनते हैं उनकी अधूरी प्रेम कहानी। आरव एक छोटे से शहर का साधारण सा लड़का था। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उसे किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का शौक था। उसकी जिंदगी में रंग तब भरे जब मायरा, एक चुलबुली और बिंदास लड़की, उसके कॉलेज में आई। मायरा की हंसी, उसकी बातें और उसकी आंखों में छुपी शरारत ने आरव का दिल चुरा लिया। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। मायरा एक किताब ढूंढ रही थी और गलती से उसने आरव की पसंदीदा किताब प्रेमचंद की कहानियां को नीचे गिरा दिया। किताब उठाते वक्त दोनों की नजरें मिली और बस कुछ पल के लिए समय थम सा गया। सॉरी, ये तुम्हारी थी? मायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि उसकी जुबान को तो जैसे ताला लग गया था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। कॉलेज के बाद वो पास के एक पुराने पार्क में मिलते, जहां एक बेंच उनकी खास जगह बन गई थी। मायरा को आरव की कविताएं सुनना पसंद था और आरव को मायरा की बेपरवाह हंसी। वो एक दूसरे के सपनों की बातें करते। मायरा एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी और आरव एक लेखक। दोनों ने मिलकर सपना देखा कि एक दिन वो दुनिया घूमेंगे। मायरा तस्वीरें खींचेगी और आरव उन तस्वीरों के लिए कहानियां लिखेगा। लेकिन प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होती। मायरा के परिवार को उसकी पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी की चिंता सताने लगी। मायरा ने आरव को बताया कि उसके पिता ने दिल्ली में एक लड़के से उसकी सगाई तय कर दी है। मैंने मना किया आरव, लेकिन वो नहीं मान रहे। मैं क्या करूं? मायरा की आंखों में आंसू थे। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, हम मिलकर कुछ करेंगे मायरा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आरव ने हिम्मत जुटाई और मायरा के पिता से मिलने गया। उसने अपने प्यार और अपने सपनों की बात की, लेकिन मायरा के पिता ने उसे साफ मना कर दिया। तुम एक छोटे से शहर का लड़का और मेरी बेटी, तुम उसे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो वो डिजर्व करती है, उन्होंने कहा। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मायरा से कहा, हम भाग चलें मायरा, तुम और मैं एक नई शुरुआत करेंगे। मायरा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को दुख नहीं दे सकती। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में एक ऐसी मजबूरी जो आरव समझ नहीं पाया। आखिरी बार वो दोनों उसी पार्क की बेंच पर मिले। मायरा ने कहा, तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो आरव, लेकिन शायद हमारी कहानी यहीं तक थी। आरव चुप रहा, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। मायरा ने उसकी लिखी एक कविता की कॉपी उसे दी और चली गई। उस कविता में लिखा था, तू मेरी अधूरी कहानी, दिल की हर धड़कन की रवानी, काश वक्त रुक जाता कहीं, तू मेरी और मैं तेरा सदा रहता कहीं। मायरा की शादी हो गई और वो दिल्ली चली गई। आरव ने अपने दर्द को कविताओं में उतारा, लेकिन उसकी हर कविता में मायरा की छाप थी। वो पार्क की बेंच अब खाली रहती थी और आरव कभी कभी वहां जाकर चुपचाप बैठता, उस अधूरी कहानी को याद करता। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी ही रहती हैं, लेकिन वो दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। आरव और मायरा की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उनके प्यार की वो कविताएं, वो यादें आज भी उस पार्क की बेंच पर बिखरी पड़ी हैं। क्या आपने भी कभी ऐसी अधूरी प्रेम कहानी जिया है?